बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये अरबिक इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, उनके लिए ये सिलेबस के वीडियोस तैयार किए गए हैं। और ये भी मालूम होना चाहिए, जिस तरह सिलेबस के वीडियोस है इसी तरह एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं। आप वो वीडियोस भी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहां पे जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस लेसन में इंशाल्लाह हम ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको अरबिक में टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 प्रोज, और सेक्शन नंबर 2 पोएट्री, सेक्शन नंबर 3 ग्रामर, और सेक्शन नंबर 4 नॉन डिटेल। हम फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्रामर सेक्शन है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ग्रामर में भी 6 लेसन है। लेसन नंबर 1 अल कलिमा व अक़सामुहा, लेसन नंबर 2 अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, लेसन नंबर 3 अल मुफ़रद वल मुसन्ना वल जमा, लेसन नंबर 4 अस्माउल इशारा, लेसन नंबर 5 अज़्ज़मीर, लेसन नंबर 6 अदवातुल इस्तिफ़हाम। ये 6 लेसन आपको पढ़ना है ग्रामर सेक्शन में। फर्स्ट लेसन अल कलिमा व अक़सामुहा हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ना है वो सेकेंड लेसन है। आज के इस क्लास में हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। देखिए यहाँ पे लेसन का नाम लिखा हुआ है अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। ये बहुत ही आसान लेसन है जी। सबसे पहले यहां पे आपको बताया गया है अलामातुत तानीस, गोलता, अलिफ हमजा और या। आप एक बात समझे यहां पर कि आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 गोलता, नंबर 2 अलिफ हमजा, और नंबर 3 या। ये 3 चीजें, गोलता, इसको गोलता कहते हैं, और इसको अलिफ हमजा कहते हैं, और इसको या कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी किसी वर्ड के आखिर में आ जाए, उस वर्ड को मुअन्नस कहते हैं। मुअन्नस मीन फीमेल, वो वर्ड को फीमेल कहते हैं। देखिए, देयर आर 3 साइंस ऑफ फेमिनिन। फेमिनिन की 3 साइन है, 3 निशानियां हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड मेल है या फीमेल है। कितने निशानी यहां पे लिखा हुआ है? नंबर 1 ताए मरबूता, ताए मरबूता इस गोलता को कहते हैं। नंबर 2 अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, ये है अलिफ मकसूरा, या को कहते हैं। उसके बाद है अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा इसको कहते हैं सेकेंड वन। तो ये 3 चीजें याद रखिए, गोलता, अलिफ हमजा और या। इन तीनों में से कोई एक भी किसी वर्ड के आखिर में आ जाए, आखिर में, शुरू में और बीच में नहीं, आखिर में आए, तो उस इस्म को मुअन्नस कहते हैं, यानी फीमेल कहते हैं। मिसाल से और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए यहां पे पूरी मिसालें लिखी हुई है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ पे मुअन्नस का डेफिनेशन है, देखिए अल मुअन्नस इस्मुन यूजदु फीही अलामतुत तानीस। मुअन्नस यानी फीमेल,
मुअन्नस वो इसम है जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी पाई जाए। मुअन्नस की कितने निशानी है? 3, जो अभी आप पढ़े, गोलता, अलिफ हमजा और या। ये 3 मुअन्नस की निशानियां हैं। इन 3 निशानियों में से कोई एक निशानी भी किसी इस्म के आखिर में हो तो उस इस्म को मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, मुअन्नस ऐसा इस्म है जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी हो। अच्छा, दूसरी किस्म अल मुजक्कर। मुजक्कर ऐसा इस्म है जिसमें इस्मुन ला यूजद फीही अलामतुत तानीस। मुजक्कर वो इस्म है जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी ना हो। मेल, अच्छी तरह समझे, मुअन्नस किसको कहते हैं? अभी जो आप पहले पढ़े थे उसको कहते हैं मुअन्नस की निशानी। मुअन्नस की निशानी, उन निशानियों में से कोई एक निशानी भी किसी इस्म के आखिर में हो तो उस इस्म को मुअन्नस कहते हैं। उन तीनों निशानियों में से कोई भी निशानी किसी वर्ड के आखिर में ना हो उसको मुजक्कर कहते हैं। अल मुअन्नस इस्मुन यूजद फीही अलामतुत तानीस। मुअन्नस वो इस्म है जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी हो। मुजक्कर वो इस्म है, अल मुजक्कर इस्मुन ला यूजद फीही अलामतुत तानीस। मुजक्कर वो इस्म है जिसके अंदर मुअन्नस की निशानी ना हो। देखिए, ये सेट मुजक्कर की मिसालें हैं और ये सेट मुअन्नस की मिसालें। हम पूरे मिसालें समझेंगे इंशाल्लाह। नबील मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसमें मुअन्नस की निशानियों में से कोई निशानी नहीं है। क्या क्या निशानियां हैं? 3, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। गोलता, अलिफ हमजा और या, इन तीनों में से लास्ट में कोई नहीं है। इसका लास्ट लेटर लाम है, ना आखिर में गोलता है, ना आखिर में अलिफ हमजा है और ना ही या है। इस वजह से इस इस्म को क्या कहेंगे? मुअन्नस। अगर गोलता होता या अलिफ हमजा होता या होती तो इस इस्म को मुअन्नस कहते हैं। तिफलुन, दूसरी मिसाल है तिफलुन। ये भी मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर लाम है। इसका लास्ट लेटर लाम है। अगर तीनों में से कोई एक होता, गोलता या अलिफ हमजा या होती, तो इस इस्म को मुअन्नस कहते हैं। इसके आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ हमजा है और ना ही या है। इस वजह से ये इस्म मुअन्नस है। उसके बाद और एक मिसाल है ताजिर। ये भी मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसके आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ हमजा है और ना ही या है। लास्ट लेटर रॉ है। इस वजह से ये मुजक्कर है। हाँ, गोलता होता, अलिफ हमजा होता या होता तो इसको मुअन्नस कह सकते। उसके बाद एक मिसाल है अल मलअब। ये भी मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? इसका लास्ट लेटर देखिए बा है, गोलता नहीं है, अलिफ हमजा नहीं है, या नहीं है। इस वजह से मुजक्कर। अगर गोलता होता तो मुअन्नस, या होती मुअन्नस, अलिफ हमजा होता तो मुअन्नस। जैसे दूसरी मिसालों में यहाँ पे देखिए आप, मुअन्नस आसानी से समझ में आ जाएगा। खदीजा, खदीजा, ये मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस है। क्यों? इसका लास्ट लेटर देखिए गोलता है। इस वजह से ये इस्म मुअन्नस। तूबा मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर या है। हमरा मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इसके आखिर में अलिफ और हमजा है। साअतुन मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर गोलता है। आपसे फिर गुजारिश है कि आप पूरे सिलेबस के वीडियोस भी देखें और एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस तैयार किए गए हैं वो वीडियोस भी देखें, ताकि आपको एग्जाम लिखने में आसानी हो और 99 मार्क्स हासिल कर सके। अगर आपको वीडियो ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो मौजूद रहेंगे। फिर भी अगर मुश्किल हो, यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल का नाम है सैयद तौकीर अहमद, इस पे सर्च कर सकते हैं। फिर भी मुश्किल हो तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेजिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पूरे लिंक आपको भेजने की। तो ये थी इस्म मुजक्कर और मुअन्नस का डेफिनेशन। हम और आगे बढ़ेंगे। यहां से एक्सरसाइज शुरू है और बहुत ही आसान है। इस एक्सरसाइज में देखिए, आइडेंटिफाई
मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मुजक्कर और मोअन्नस, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना है। इस बिट को पढ़ने से पहले यानी आइडेंटिफाई करने से पहले आप एक बार एक चीज याद रखें, कौन सी चीज है? मुजक्कर किसको कहते हैं और मोअन्नस किसको कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखकर पढ़ लेना कमाल नहीं है, जहन में बिठाना कमाल है। एक हिंट याद कर लेना, जिस हिंट के जरिए से आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा इसम मुजक्कर है और कौन सा इसम मोअन्नस है, वो हिंट मैं आपको बताऊंगा। अभी पढ़े भी थे आप, फिर एक मर्तबा समझा दूंगा ताकि आपको पहचानने में और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। देखिए 3 निशानियां याद रखिए, गोलता, अलिफ हमजा और या। इन तीनों में से कोई एक निशानी किसी भी वर्ड के आखिर में, वर्ड इस्म के आखिर में हो तो उस इस्म को, उस वर्ड को मुअन्नस कहते हैं। और अगर इन 3 निशानियों में से कोई एक निशानी भी किसी इस्म के आखिर में ना हो, उस इस्म को मुजक्कर कहते हैं। देखिए सईद मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर, यहां पे आंसर लिखा हुआ है मुजक्कर। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर दाल है। मुअन्नस होने के लिए क्या जरूरी है? गोलता, अलिफ हमजा और या। इन तीनों में से कोई एक हो, यहां पे तीनों में से कोई नहीं है, इस वजह से ये इस्म मुजक्कर है। मुहंदिसतुन, ये इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस? यहां पे आंसर लिखा हुआ है मुअन्नस। आप सोचिए, दिमाग चलाइए, आप पहचानिए कि ये इस्म क्यों मुअन्नस है। देखिए लास्ट में गोलता है, गोलता है तो वो इस्म क्या हो जाता है? मुअन्नस, जैसा अभी मैं आपको समझा था और शुरू में आप पढ़े भी थे। उसके बाद एक इसमें तिफलुन, ये इस्म मुजक्कर है या नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल मुजक्कर। क्यों है? इस वजह से कि इसके आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ हमजा है और ना या है, इस वजह से ये इस्म मुजक्कर है। उसके बाद मदरसतुन, ये इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस? यहाँ पे लिखा हुआ है मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? इस वजह से कि इसके लास्ट में गोलता है, और जिस इस्म के, जिस नाउन के आखिर में गोलता होगा उसको मुअन्नस कहेंगे। उसके बाद है माजिद, माजिद ये एक इस्म है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस? लिखा हुआ है अल मुजक्कर, ये मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसके आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ हमजा है और ना ही या है। उसके बाद तालिब, तालिब मुजक्कर है या मुअन्नस? यहां पे लिखा हुआ है मुजक्कर। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसके आखिर में 3 निशानियों में से कोई निशानी नहीं है तो मुअन्नस, नहीं है तो मुजक्कर। उसके बाद मसाहतुन, ये इस्म मुजक्कर है या नहीं है? मुअन्नस है, मुजक्कर नहीं है। क्यों मुअन्नस है? इस वजह से कि इसके आखिर में एक निशानी गोलता है, यहां पे लिखा हुआ भी अल मुअन्नस। बाबुन, बाब के माने है दरवाजा, ये इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस? लिखा हुआ है मुजक्कर। क्यों मुजक्कर है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर बा है, गोलता, अलिफ हमजा और या नहीं है। तबीबतुन मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? लास्ट लेटर ता है। खरीततुन, इस मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? इस वजह से कि इसका लास्ट लेटर ता है, गोलता है। कुर्रासतुन मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस, गोलता। हुस्ना मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस? इस वजह से कि लास्ट में या है। फिर एक बार समझिए, गोलता, अलिफ हमजा और या, ये 3 निशानियां हैं मुअन्नस के फीमेल होने के। इन तीनों में से कोई एक निशानी हो तो वो इस्म फीमेल यानी मुअन्नस, और अगर इन तीनों में से कोई भी निशानी ना हो तो वो मुजक्कर यानी मेल होगा। तो शायद ये बिट आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये एक बिट है, व्हाट आर द साइन ऑफ फेमिनिन। मुअन्नस की निशानियां क्या क्या है? मुअन्नस की निशानियां क्या क्या है? ये क्वेश्चन भी आएगा आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। फिर मैं कहूंगा कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए, उसके लिए जो वीडियोस तैयार किए गए हैं अब वो वीडियोस देखें। यहां पे देखिए मुअन्नस की 3 निशानियां हैं। अलामत तानीस मुअन्नस की
3 निशानियां। नंबर 1 गोलता, इसको लिखें, प्रैक्टिस करें बार बार। नंबर 2 अलिफ हमजा, नंबर 3 या। ये 3 निशानियां हैं। इसको बाज़ जगह अलिफ ममदूदा भी कहते हैं और इसको अलिफ मकसूरा भी कहते हैं। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, लेकिन समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है, इस वजह से मैं अपने अंदाज में समझाता हूं। इसको गोलता, इसको अलिफ हमजा और इसको या। ठीक है, ये भी लिखना रहेगा आपको विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको पेपर में कहीं भी मिल जाएंगे और अभी आप एग्जाम्पल पढ़े भी थे इससे पहले, और शायद इंशाल्लाह आगे भी आएगा। उसके आगे देखिए, राइट फ्यू मैस्कुलिन, मुजक्कर के नाम लिखना है। ये अरबिक में आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे इंशाल्लाह, याद रखना। इस वजह से मैं कह रहा हूं बार बार, वो पूरे वीडियोस देखिए आप, जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ मुजक्कर के नाम लिखना है, मेल के नाम लिखना है। आप अपने एतबार से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद नाम लिखे गए, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। हामिद, हामिद नाम। मुदर्रिस, मुदर्रिस उस्ताद। तालिबुन, तालिबुन स्टूडेंट। कलम, कलम पेन। किताबुन, किताब। मस्जिदुन, मस्जिद, मस्जिदुन माने मस्जिद। वलदुन, वलदुन लड़का। रजुलुन, रजुलुन आदमी। बाबुन दरवाजा, बाब के माने है दरवाजा। फसलुन, फसलुन के माने है क्लास। ये चंद वर्ड है, वरना आपको जो वर्ड याद है वो वर्ड आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे एक है, वही है राइट फ्यू फेमिनिन। वहां पे मैस्कुलिन था, मेल के नाम लिखना था, और इस बिट में मुअन्नस के नाम लिखना है। फर्स्ट वन आइशा। आप गौर करना है कि ये नेम मुअन्नस क्यों है, और ये नाम याद रखना मुअन्नस की निशानियों में एग्जाम्पल के तौर पर लिखने काम आएंगे। आइशा लास्ट में गोलता है। सलमा लास्ट में या है। हुस्ना लास्ट में अलिफ हमजा है, मुअन्नस है, ये पूरे मुअन्नस। सय्यारतुन लास्ट में गोलता है। हुज़ैफतु लास्ट में गोलता है। तबीबतुन लास्ट में गोलता है, इससे से मुअन्नस। मुहंदिसतुन लास्ट में गोलता है। मदरसतुन लास्ट में गोलता है। सहरा लास्ट में अलिफ हमजा है। सुगरा लास्ट में अलिफ हमजा है। ये थी आपकी बिट फेमिनिन के कुछ नाम। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये भी बिट बहुत जरूरी है, इसको जरूर पढ़ें, याद रखें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। एग्जाम में इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे, आपको उसका ट्रांसलेट करना है अरबिक में। अरबिक में ट्रांसलेट करना है, किसी और लैंग्वेज में नहीं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है हामिद इज एन इंजीनियर। हामिद इंजीनियर, यहां पे देखिए अरबिक है हामिद, हामिद मुहंदिसुन। हामिद माने हामिद, मुहंदिस माने इंजीनियर। हामिद एक इंजीनियर है। फातिमा इज अ टीचर। फातिमा इज अ टीचर, फातिमा एक टीचर है। फातिमातुन मुदर्रिसतुन, फातिमातुन मुदर्रिसतुन। फातिमा, फातिमा तो फातिमा, मुदर्रिसतुन टीचर। ही इज मैनेजर ऑफ द बैंक। ही इज मैनेजर ऑफ द बैंक, वो बैंक का मैनेजर है। हुआ मुदीरुल बैंक, हुआ वो, मुदीर मैनेजर, बैंक बैंक, बैंक माने बैंक। उसके बाद शी इज स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। शी इज स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। शी हिया स्टूडेंट। तालिबतुन, तालिबतु मेडिसिन अतिब, वो तिब की स्टूडेंट है। दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हुम हनूद, हुम हनूद, हुम माने वो, हनूद माने हिंदुस्तानी है, वो सब हिंदुस्तानी है। तो ये थे आपके ट्रांसलेट की बिट। इंग्लिश से अरबिक में ट्रांसलेट करना है।
انگلش سے عربک میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس وجہ سے آپ اس کو زیادہ پڑھیں تاکہ یہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو. شاید آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے اور کچھ سمجھ میں بھی شاید آپ کو آ رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور سمجھ آئے تو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں ضرور. یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے تاکہ آپ سکون کے ذریعے سے گھر بیٹھ کر تیاری کر سکیں. اور وہ کالجز چاہے وہ دیہات میں ہو, بلکہ بعض حیدرآباد میں بھی ایسے کالجز ہیں جن کالجز میں عربک لینگویج نہیں رکھتے. حالانکہ آپ کا حق ہے, اگر آپ عربک پڑھ رہے ہیں تو آپ کا حق ہے, آپ کالج والوں کو کہہ کر عربک رکھا سکتے. لیکن اکثر کالجز میں عربک لیکچرز کو نہیں رکھا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ خود پڑھیں. اس وجہ سے ان کو ذہن میں رکھ کر, وہ اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھ کر یہ ویڈیوز تیار کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب تک آپ اپنے استاد سے نہیں پڑھیں گے مکمل طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اپنے استاد سے پڑھنا بہت ضروری ہے. چلیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.